प्रिय बच्चों, सबसे पहले हम मंगलाचरण करते हैं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुध्वज मंगलम पुरकाक्ष मंगलायतनोहरि वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्न गुरुदेव सरकारी सर्वदा। हे भगवान गणेश, मेरे प्रिय बच्चों जो कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं, उनमें ऐसी बौद्धिक क्षमता भरी है कि वो आने वाले समय को सकुशल सामना कर सकें। कोरोना की इसी विकट महामारी में सरकार ने जो ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली देने का प्रयास किया है, उसी के तहत मैंने अभी आप लोगों को कि घर बैठे हुए आपको कुछ न कुछ मिलता रहे, इसके तहत कुछ नवीन तथ्यों को आपके सामने रखेंगे जो आपके पाठ्यक्रम की दृष्टि से बड़े ही महत्वपूर्ण होंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत है तो एक निश्चित समय होगा 4 बजे से शाम 4 बजे से 5 बजे तक आप संबंधित विषयों के से प्रश्न पूछ सकते हैं। समय याद रखें, समय 4 बजे से 5 बजे तक। और आज आपको सबसे पहले पढ़ाते हैं हिंदी खड़ी बोली गद्य का विकास। पूर्व परिचय के संबंध में हमने आपको बताया भी था कि हिंदी खड़ी बोली के पूर्व काव्य साहित्य का संपूर्ण रूप से इतिहास रहा, जो विविध चरणों से गुजर करके आया, चाहे वो संस्कृत के काव्य हो और चाहे वो अन्य साहित्य हो। और लगभग 11वीं शताब्दी के बाद हिंदी मूर्त रूप से सामने आया। लेकिन जो आपके पाठ्यक्रम में है तो उसको 2 भागों में बांट लेते हैं। एक पूर्व काल, जिसमें बहुत संयुक्त रूप से हिंदी साहित्य प्राप्त होता है, और दूसरा उसके बाद पूर्वार्ध काल, जिसको हम पूर्व भारतेंदु काल के नाम से जानते हैं। जैसा कि हमने लिख भी दिया है कि भारतेंदु काल ही गद्य का सबसे प्रमुख काल रहा है। उसके बाद भारतेंदु काल के बाद भारतेंदु युग हुआ, पूर्व भारतेंदु काल, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग और स्वतंत्र युग, जिसके विविध समय भी निर्धारित है। इनकी अपनी अपनी काल प्रवृत्तियां हैं, अपने अपने समय हैं, जो विशेष कालखंडों में रचनाओं के आधार पर निर्धारित की गई हैं, और उनकी गद्य विधाएं भी अलग अलग रही हैं। अब मुख्य रूप से आपको ये जानना है कि ये गद्य विधाएं है क्या। तो गद्य विधाओं में निबंध से लेकर और अन्य साहित्य होता है, चाहे वो निबंध हो, चाहे आत्मकथा हो, चाहे संस्मरण हो, चाहे रिपोर्टाज हो, और चाहे जो विविध अवयव हैं। लेकिन अभी आपको निबंध पढ़ना है, जिसमें निबंध किसे कहते हैं। निबंध 2 शब्दों के योग से बना है, नि धन बंध, अर्थात जो पूरी तरह, कम से कम शब्दों में पूरी तरह गठा हो, गठे हुए शब्दावली समूहों को निबंध की संज्ञा दे सकते हैं, जिसमें भावपूर्ण तथ्य एकत्र किए गए। कल से आप फिर इसको ध्यान रखें। कल से हम आपके पाठ्यक्रम से संबंधित नए तथ्यों को आपके सामने लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।